Hello everyone, good morning all of you. Welcome to all. आज मंडे 24 अगस्त 2020। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन का एक नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, जो कि स्क्रीन पर अभी शो हो चुका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसका सेकंड नाम है आइलेट मेथड। आज की क्लास हम न्यू पैटर्न से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो थोड़ी देर में आपको भी पता लग जाएगी। जैसा कि पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि कुछ दिनों बाद में क्लासेज बोर्ड पर ली जाएगी, तो आज की क्लास भी बोर्ड पर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बताना है क्लास कैसी लगी, क्या चेंजेस सही है या पहले वाला पैटर्न ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं सभी को आज की न्यू स्टूडियो में, नई क्लासरूम में ले चलते हैं। सभी कॉपी और पेन तैयार रखना है सभी को। तो मैं बोर्ड शो कर रहा हूँ अभी। तो वेलकम टू न्यू क्लास। आज आप सभी का स्वागत है न्यू क्लास में। न्यू क्लास पे बोल रहा हूँ मैं बिकॉज आज फर्स्ट टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड पर। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास जितनी भी हुई थी वो हमने पेन और कॉपी की हेल्प से किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको आइलेट मेथड भी बोलते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी रेडी हो? इसके बाद में, आज की क्लास के बाद में तुम सभी को कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी थी, ताकि हम इसको कंटिन्यू करते रहे और कुछ जो इसमें मिस्टेक्स है यानी कमियां हैं उनको दूर करिए। बिकॉज ये फर्स्ट क्लास है आज इस तरीके के सेटअप पर, तो हो सकता है कुछ कमियां भी हो या कुछ हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सके, वो सब कुछ तुम्हें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बाय पार्ट्स मेथड। बाय पार्ट्स मेथड क्या होता है? पार्ट्स वाला जो मेथड होता है बाय पार्ट्स, यानी इसको यहाँ लिख देता हूँ बाय पार्ट्स। ये बाय पार्ट्स क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा व्हाट इज बाय पार्ट्स। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में लाऊंगा ताकि तुम्हें पूरा क्लियर बोर्ड दिख जाए। ठीक है, तो बाय पार्ट्स में हम पता कैसे लगाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे लगाएंगे कि बाय पार्ट्स मेथड हमें यूज में लेना है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम ये देखते हैं कि अब तक जो भी मेथड हमने देखे थे वहां पर, जैसे एक मेथड देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, या इससे भी पहले मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड वाला लिया था। बट हमने क्या देखा था, अगर मान लो इंटीग्रेशन हम कब सोल्व कर रहे हैं, जब एक ही फंक्शन हो तब ही हम इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं। डबल फंक्शन हो तो हम इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर सकते, या कुछ आइडेंटिटीज उसमें यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। कौन कौन से फंक्शन हो सकते थे इसमें? एक एफ ऑफ एक्स होता था, और जो फंक्शन होता उसी का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में या उस इक्वेशन में अवेलेबल होता था, तब कौन सा मेथड यूज में लेते थे? इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले वाली क्लासेज में हमने ऐसे क्वेश्चंस देख चुके। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज में लेते थे? जब एक फंक्शन होता था और उसी का डिफरेंशिएशन होता था उस फंक्शन में, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लेते थे। ठीक है, तो आज कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे हम? आज हम बाय पार्ट्स मेथड स्टार्ट करेंगे। उसमें एटलीस्ट 2 फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन होगा उसको फर्स्ट फंक्शन बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन। अभी नोट नहीं करना, क्या नोट करना वो मैं बता दूंगा। एक सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो वहां पर अगर मान लो 2 फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी 2 फंक्शन इस टाइप से गिवन होंगे कि एक फंक्शन ऐसा होगा और दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होंगे और कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है जैसे साइन एक्स और कोस एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। बट इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे फॉर एग्जांपल e रेज़ टू पावर x sin x, तो यहाँ पर 2 फंक्शन है, फंक्शन फर्स्ट ये रहा, सेकंड फंक्शन ये रहा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगा सकते और कोई आइडेंटिटीज भी नहीं लगा सकते। ठीक है, आइडेंटिटीज कब लगाते थे हम? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था उसको क्या फॉर्मूला बना देते,
ठीक है, या कई बार परफेक्ट स्क्वायर बना देते अलजेब्रिक फंक्शन होता था तो इस टाइप से करते थे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी दो फंक्शन नहीं है जिसमें एक फंक्शन हो और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर यूज में नहीं ले सकते। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक और अलग से मेथड आता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है वो अब देखते हैं। तो बेसिक चीज समझ में आ रही होगी सभी को, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है व्हेन टू फंक्शंस आर यूजिंग, ठीक है। दो फंक्शंस यूज हो रहे हैं, दो फंक्शन आ रहे हैं क्वेश्चन में, और इस टाइप से आ रहे हैं कि दोनों में कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही और कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में नहीं हो रहा है। तब क्या करते हैं हम, तब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड यूज में लेते हैं। तो इसको रॉक करता हूँ, ये नोट करने वाली बात नहीं, इसमें कुछ भी नोट नहीं करना पड़ोगे, जो नोट करना है वो नहीं बताऊँ। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, फंक्शन दो गिवन है, तो क्या कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो इफ u इंटू वी टाइप से फंक्शन होगा इसमें, ठीक है। u इंटू वी इस टाइप से कोई फंक्शन होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है जैसे u, इसको बाहर दे दिया, ठीक है, और सेकंड जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करोगे, u को बाहर दिया तो v का इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। फिर यह माइनस साइन होता है, ठीक है। फिर देखो मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ, उसके बाद में कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो फंक्शन रह गया था, कौन सा फंक्शन रह गया हमारे पास, u रह चुका था हमारे पास, और इसके साथ में इंटीग्रेशन करेंगे अगेन जो v वाला फंक्शन था, और इस सारे का क्या करना है, इस सारे का इंटीग्रेशन करना है, डेट इज इस सारे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, ये लर्न करना पड़ेगा। इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, इसको लर्न करने का तरीका होगा, इसमें दो फंक्शन होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे लिख लीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ dx है, तो इसको देखो मैं एक बार वर्ड में लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट पुट करोगे, ठीक है, और क्या करोगे इसके साथ में इंटीग्रेशन ऑफ, या मैं इसको वर्ड में लिख दो मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखोगे और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर यहाँ माइनस साइन लगा दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, बाहर लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ ना, फर्स्ट फंक्शन, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसको क्या कर दूंगा, ब्रैकेट में एनक्लोज कर दूंगा। अगेन देखते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट पुट करना है, फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 12 ब्रैकेट से, तो पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का करना है, और पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। तो इसमें क्या किया मैंने, फर्स्ट को कांस्टेंट पुट किया, ठीक है, फर्स्ट को कांस्टेंट पुट किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन बार है, और ये यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, और d बाई dx किसका डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट फंक्शन का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का, और देखो ये पूरा, देखो इंटीग्रेशन बार है तो यहाँ इस पूरे के साथ क्या आएगा, dx। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया आइलेट का। फर्स्ट और सेकंड दो टाइप के फंक्शन गिवन हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखोगे,
सेकंड फंक्शन को क्या करोगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, फिर माइनस साइन, फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट लगाओगे, उसमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे। तो इसको सभी को पहले नोट करना है, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पर बेस्ड, तब ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि क्या है ये फॉर्मूला। तो नोट करना है सभी को। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ लेने का फंडा नहीं है, ना ही में ऐसा है कि मैं यहाँ पर नोट्स तुम्हें सेंड कर दूंगा इसके, बिकॉज अभी इसको रब करने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में, तो इसको अभी नोट करना है। हालांकि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी होगा, यूट्यूब पर है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सभी ने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। नोट कर लिया है तो सभी ने, हमें ये लर्न रखना है बस, ठीक है, ये लर्न रखना है। ये जो है ये बस जस्ट समझने के लिए लिखा है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे और सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन करोगे। यू इंटू वी वाला मेथड हो गया एक्चुअली में ये, ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन में यू इंटू वी नहीं होता, बट यू बाई वी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर यू बाई वी को भी इसी फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ और इसको रब कर देता हूँ। तो ये नोट हो गया होगा सभी का, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे पहले इस एक बार और लिख लेता हूँ फॉर्मूले को। ऐसा था, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है और dx, तो फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस थोड़ी स्पेस छोड़ के डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इधर आ जाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आ गया समझ में। यहाँ से दो चीज समझने वाली बात है, यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें सिलेक्शन करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन है, विच इज फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज सेकंड फंक्शन। ये सिलेक्शन करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। अगर सिलेक्शन सही ढंग से कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है, यहाँ पर तो देखो मैं लिख ही देता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमारा ये मेथड चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को अज्यूम करना, विच इज फर्स्ट फंक्शन है विच इज सेकंड फंक्शन। तो क्यों यहाँ फॉर्मूला मैंने दोबारा इसीलिए लिखा है ताकि समझ में आ जाए ऐसा क्यों किया। देखो तुम एक बात समझ में आ रही, डिफरेंशिएशन तो हम किसी भी फंक्शन को कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन हम किसी भी फंक्शन का नहीं कर सकते। तो यहां पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, देखो इंटीग्रेशन कौन से फंक्शन का होगा, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर दोनों जगह सेकंड फंक्शन का कर रहे हैं, इंटीग्रेशन दोनों जगह सेकंड फंक्शन का कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें सेकंड फंक्शन वो ज्यूम करना है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, नंबर हुआ, ठीक है। तो यहां से नोट डाल के एक बात लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। नोट में ऐसा लिख लेना, सबहेडिंग सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। बस इस फॉर्मूले इस वाले मेथड में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अगर पता लग गया हमें तो ये इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का मेथड जो होता है वो बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हम सॉरी डिफरेंशिएशन तो हम किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन हर किसी फंक्शन का हम सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। इंटीग्रेशन कुछ फंक्शन का पॉसिबल नहीं होता, जैसे मैं बोलूँ log x,
log x इसका इंटीग्रेशन होता है क्या? नो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। ऐसा मत करो ना 1/x किसका होता है? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, या log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड फंक्शन हम उसको ज्यूम करेंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे नोट में, सेलेक्ट लिखना है इसमें, सेलेक्ट सेकंड फंक्शन which can be integrable, उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है, उसको सेकंड फंक्शन पुट करते हैं। और फर्स्ट फंक्शन तो उसके बाद में जो रिमेनिंग बच गया तो वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन। तो फिर बाद में बोलोगे रिमेनिंग फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन, रिमेनिंग फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन। तो ये दो पॉइंट नोट करना है तुम्हें, रिमेनिंग फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हमें इस टाइप से ज्यूम करना है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है वो क्या होता है? सेकंड फंक्शन। इसको सिंपल लैंग्वेज में से बोलना, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इंटीग्रेशन पॉसिबल, शुड बी पॉसिबल लिख सकते हो, कुछ भी देखो। तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, सेकंड फंक्शन का ध्यान रखना है। सेकंड फंक्शन किसको ज्यूम करना है? जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल। तो जो रिमेनिंग फंक्शन बच जाता है वो अपने आप ही कौन सा हो जाएगा? वो अपने आप ही फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक नोट हो गया होगा सभी का, यहां तक नोट कर लिया होगा सभी ने, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नोट हो गया होगा। तो देखो इसके बाद में हम एक और काम कर सकते हैं इसमें, इसको रब कर देता हूँ एक बार। तो देखो इसमें हम सिलेक्शन में ही बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको सेलेक्ट करेंगे वो हम सिलेक्शन में ही इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आईनेट मेथड में सेलेक्ट कैसे करोगे? आईनेट में सबसे पहले आई आता है, फिर एल आता है, फिर ए आता है, फिर टी आता है। आईनेट मेथड क्यों बोलते हैं अब इसमें पता लग जाएगा। ठीक है, आई का मीनिंग होता है यहाँ पे इनवर्स, आई का मीनिंग होता है इनवर्स, एल का मीनिंग होता है लॉग, एक का मतलब होता है अलजेब्रा, और टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल। तो आईनेट में आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉग, ए मीन्स अलजेब्रा, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर अगर मान लो हमें देखो इसी टाइप के फंक्शन मिल सकते हैं, इनवर्स फंक्शन मिल सकता है, लॉग फंक्शन मिल सकता है, ये सब क्या है? फंक्शन के फॉर्म में। इनवर्स फंक्शन हो सकता है, लॉग फंक्शन हो सकता है, ठीक है, अलजेब्रा फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस e रेज़ टू पावर x। चाहो तो इसके एग्जांपल्स भी नोट कर सकते हो, किसी को प्रॉब्लम हो कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स में फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड सो ऑन। लॉग में तो ओनली log x होगा, ठीक है। अलजेब्रा में जैसे हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ax एंड सो ऑन। ट्रिग्नोमेट्रिक में सिंपल साइन एक्स हो गया, tan x हो गया, cos x भी हो सकता है, सब हो सकता है, एंड सो ऑन, सारे में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a रेज़ टू पावर x होता है और e रेज़ टू पावर x होता है, ठीक है। a रेज़ टू पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e रेज़ टू पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, बट e रेज़ टू पावर x इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब इनमें से ये जो वर्ड दिख रहे हैं इनमें से जो आ रहा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ, ऐसा है साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स dx, इस टाइप से। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसमें प्रेफरेंस सबसे पहले इनमें से आ रही है, ठीक है। जैसे
ट्रिग्नोमेट्रिक टी और ई रेज़ टू पावर एक्स बाद में आ रहा है, यानी फर्स्ट फंक्शन इसमें मानेंगे इसको और सेकंड फंक्शन मानना है इसको, ठीक है। जो भी इनमें से पहला जो फंक्शन आ रहा है उसको फर्स्ट मानना है, बाकी सेकंड अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइलेट से हम सिलेक्शन कर सकते हैं फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड। अगर तुम्हें आइलेट का पता नहीं है तो इससे पहले जो बताया था, क्या बताया था इससे पहले बताया था कि जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन, और अपने आप ही फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, जो रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे पता नहीं लग रहा है तो हमें इसको ध्यान रखना, आइलेट साइड में लिख लेना, जो भी पहले आता है इनमें से उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको नोट करना है सभी को, ठीक है। तो इसके बाद में यहां लिख सकता हूं टेक फर्स्ट फंक्शन which is या ऐसे नहीं बोल दो, which comes accordingly, ठीक है। which comes accordingly मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो पहले आएगा, which comes first accordingly, ठीक है। जो इसमें इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग फंक्शन हो जाएगा उसको क्या मानोगे, रिमेनिंग फंक्शन इज सेकंड फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया हो। और ये एग्जांपल जरूर लिखना कि फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। तो देखो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसमें हम फर्स्ट किसको मानेंगे सेकंड किसको मानेंगे ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको देखो भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट डे से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी अगर क्लियर दिख रहा है वॉइस क्लियर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें, समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर समझ में आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2 ऐसा गिवन है जैसे tan इनवर्स x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट किसको मानेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लोगे और इसको सेकंड मान लोगे, ठीक है। और वैसे भी अगर इसको हम सेकंड देखा जाए तो देखो इनवर्स tan इनवर्स x का कभी भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, इसको इसलिए इसको सेकंड फंक्शन मान ही नहीं सकते। साइन x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सो इसको क्या मानना पड़ेगा हमें, सेकंड फंक्शन। जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। बाकी रिमेनिंग क्या बच जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मैं बोलूं ई रेज़ टू पावर एक्स, अभी ले लिया जाएगा, ऐसा लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू log x, ऐसा लेते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये log फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग कैसे आता है, आइलेट ऐसा होता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, log फंक्शन पहले आता है। जो पहले आता है उसको क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता है log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता, सो इसको सेकंड फंक्शन नहीं मान सकते। इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, आइलेट से और इससे। आइलेट वाला जो मेथड होता है वो 99% टाइम सही होता है, या और भी कम करो तुम्हें 95% टाइम सही होता है, ठीक है। 5% टाइम में फेल भी हो जाता है, ठीक है। कई बार ये फेल भी हो जाता है, ठीक है। बट जो सिलेक्शन हम करते हैं सेकंड फंक्शन इस टाइप से सेलेक्ट करते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो 100% पॉसिबल है, 100% सही होता है। आइलेट में कभी कभी कुछ स्पेशल फंक्शन आते हैं जिसमें आइलेट फेल हो जाता है, ठीक है। बट तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आइलेट हमेशा सक्सेस ही रहेगा, तो नो टेंशन लेना है।
मुश्किल से यार एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आईलेट से सॉल्व नहीं होंगे, वो दूसरे मेथड से होंगे। तो अब ये आईलेट वाला मेथड क्लियर हो गया होगा, बाय पार्ट्स वाला मेथड क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। ये एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा सभी ने। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या तो आइलेट से कर सकते हैं या हम ऐसे देख सकते हैं किसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यहाँ तो देखो इंटीग्रेशन तो दोनों का ही पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो किसी को भी सेकंड मान सकते हो और किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, बट आइलेट के अकॉर्डिंग आइलेट वैल्यू क्या है, आइलेट के अकॉर्डिंग देखो अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, ठीक है। यानी इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, ठीक है। आइलेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ dx है। तो देखो क्या करोगे, फर्स्ट को कांस्टेंट पुट करते हो और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हो, माइनस साइन, ठीक है, या इंटीग्रेशन लगा देते हो और डी बाई डी एक्स किसका करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन किसका करते हैं, सेकंड फंक्शन का, और ये dx, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स एंड dx। तो फर्स्ट कौन सा था हमारे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन था, ठीक है। और देखो इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और ये ब्रैकेट, डी बाई डी एक्स में कौन सा लेना है, डी बाई डी एक्स किसको लेना है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx और पूरे का dx। देखो जहां यहां पर जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है यहां पर भी इंटीग्रेशन सीखा होगा, कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर क्वेश्चन अगर मान लो फॉर्मूला भूल जाओ तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। अभी ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर प्लस सी पहले लगाओगे, नहीं बाद में लगाओगे, प्लस सी सबसे बाद में लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद में माइनस साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशियल क्या होता है, 2x इंटू ये साइन एक्स का अगेन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स dx, और ये dx आएगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या किया है, ठीक है। ओनली फॉर्मूले में पुट किया है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन था, साइन एक्स सेकंड फंक्शन था, तो साइन एक्स dx माइनस साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स से सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस साइन ये वाला, डी बाई डी एक्स किसका आ रहा है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स dx। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कोस एक्स, इसको प्लस बोल देता हूँ मैं, प्लस, और ये 2 भी कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर ले लिया, उसके बाद में x cos x इंटू dx। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अभी भी इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है यहाँ पर, तो अभी क्या करें, अभी भी इसको एक बार और सोल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर फिर से 2 फंक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक आ रहा है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ना कोई आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ना सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो फिर क्या करोगे, आइलेट लगाओगे, यानी 2 बार आइलेट लगाना पड़ेगा इसमें। तो 2 बार आइलेट लगाने के लिए यहाँ से फिर से एज्यूम करोगे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फिर से फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक सोल्व हो चुका, तो इसको ऐसे कैसे, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स ऐसे कैसे, प्लस 2 और ये ब्रेकेट, बिकॉज इसको सोल्व करना है क्या होगा,
अब फिर से फॉर्मूले में पुट करोगे तो यानी फर्स्ट को कांस्टेंट पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और इसका डिफरेंशियल करोगे फर्स्ट फंक्शन था यानी x का dy dx x का और इंटीग्रेशन किसका करोगे cos x का और इस पूरे का इंटीग्रेशन और ये बड़ा ब्रैकेट। ध्यान रखना यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे हैं, ये चीज होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स एज इट इज प्लस 2 बाहर चल रहा है और देखो ये क्या हो जाएगा x कांस्टेंट है, सॉरी x बाहर है और cos x का इंटीग्रेशन sin x है, ये हो जाएगा x sin x, ठीक है, माइनस देखो ये इंटीग्रेशन का साइन तो ये dy dx x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 और cos x का डिफरेंस 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये सोल्व हो चुका है यहाँ तक और ये dx इसके लिए था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को कैसे सोल्व किया है। x का डिफरेंस 1 हो गया और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। अब यहाँ पर केवल एक इंटीग्रेशन बचा है sin x पर, जिसका इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 बाहर है और मैं इसको बोल दूं x sin x माइनस, देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस का cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का cos x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये फाइनल इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने फंक्शन को सेलेक्ट किया और किस तरीके से हमने फॉर्मूला यूज में लिया और कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो सिलेक्शन भी समझ में आ गया कैसे सेलेक्ट किया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद में हमने कैसे क्वेश्चन या कैसे फॉर्मूला यूज में लिया है, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट, नोट करो। उसके बाद में एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद में आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। देखो इसमें अगर मान लो तुमने गलती से इसको सेकंड फंक्शन बोल देते और इसको फर्स्ट बोल देते, मान सकते थे हम विदाउट हाइब्रिड में, तो देखो क्या होता एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ता हमें, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ता तो क्या होता इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है ना। जैसे यहाँ तो देखो पावर क्या हुई थी एक्स स्क्वायर से पावर किस में आ रही थी एक्स में, एक रिड्यूस हो रही थी डिफरेंशिएट करने पर। तो अगर मान लो गलती से हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेते तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब होता, एक्स क्यूब बाई 3 होता, यानी इसकी पावर इंक्रीज होती रहती और ये सोल्व होता है बिकॉज साइन और cos x का तो अल्टरनेट चलता रहता, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों का अल्टरनेट चलता रहता वहां तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा आईडेंट के अकॉर्डिंग इस टाइप से फंक्शन को सेलेक्ट करना है। अब किसी के माइंड में ऐसा हो रहा होगा इसको सेकंड नहीं माना, इसको सेकंड इसलिए नहीं माना क्योंकि इसको सेकंड मान देते इसकी पावर इंक्रीज होती, ठीक है। तो हमें फर्स्ट फंक्शन उसको अज्यूम करना होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर, स्पेशली ये बहुत बात कर रहा हूँ मैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन से आधा अलजेब्रा को मानते हैं बिकॉज अलजेब्रा में एक्स की जो पावर होती है उसको रिड्यूस करना होता है और जितनी पावर होती है एक्स की उतने टाइम हमें आईलेट यूज में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर पावर क्या थी 2, तो हमें 2 टाइम आईलेट यूज में लेना पड़ा है, फर्स्ट टाइम यहाँ लिया है सेकेंड टाइम यहाँ। अगर यहाँ पर एक्स साइन एक्स होता तो हमारा सिर्फ एक बार आईलेट यूज में लेते और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब होता तो हमें 3 बार आईलेट यूज में लेना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और नोट भी हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में क्लास को फिनिश करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 2 आज की क्लास का। हमेशा गिवन log x की होगी और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें पता है log x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता ही नहीं है, log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल होता ही नहीं है।
तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है। और फंक्शन भी एक ही है, दो फंक्शन भी नहीं है, तो उसको आइलेट से सोल्व करना चाह रहे हैं। तो आइलेट से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 1 सबसे अच्छा होता है। 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से डिवाइड करते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन में नहीं। तो यहाँ पर फंक्शन हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, इसके साथ में कुछ नहीं है तो कोई साथ नहीं देगा, तो कौन सा देगा, 1, ठीक है। अब आइलेट के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। 1 तो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। 1 तो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो 1 तो यहाँ पर कांस्टेंट का तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो सेकंड फंक्शन किसको मानोगे, इसको मानोगे, 1 को। और वैसे भी देखो लॉग सेकंड टाइम पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है इसमें ना, लॉग है ना, तो इनवर्स तो है नहीं यहाँ पर, तो लॉग है तो लॉग को वैसे ही फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर, log x को कांस्टेंट पुट किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या है 1 dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट dy dx, बड़ा नहीं है एक्चुअली में, ये बड़ा लगा, ठीक है, dy dx, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इस टाइप से किया। और इंटीग्रेशन जिसका यहाँ पर किया वही यहाँ पर होगा dx, इस सारे का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो देखो, log x कांस्टेंट है, अब x 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, नहीं होता। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और उसके बाद में इस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, और इस पूरे का dx। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इसको मैं सॉरी log x into x, है ना, ये x किसके लिए था, इसके लिए, ये x इधर ले लिया हमने, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, बिकॉज इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन लिया तो क्या है, log x माइनस 1 प्लस c। तो log x का इंटीग्रेशन ये होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x प्लस c, और x को कांस्टेंट, x को कॉमन लिया तो x इंटू log x माइनस 1 प्लस c। तो ये log x का इंटीग्रेशन हमने आइलेट की हेल्प से या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट, अभी थोड़ा टाइम बच रहा है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। इसको नोट कर लिया होगा सभी ने, बहुत आसान सा था। ऐसा एक इनवर्स का भी ले लेते हैं। बाकी तुम्हें खुद को करना है। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन में ऐसा ले लेता हूं, I इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बोलता हूं इसको, ठीक है। तो अगेन इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 ले लेता हूं। क्वेश्चन में 1 दिखेगा नहीं, बट हम यहां पर इसको 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा, तो फर्स्ट मान सेकंड मान लोगे, फर्स्ट इसको मान लोगे, ठीक है। वैसे भी इनवर्स में तो सबसे पहले आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स तो सबसे पहले आता है, ठीक है। तो उसको सॉरी फर्स्ट मानते हैं और जो बच जाता है उसको सेकंड मानते हैं, या सेकंड उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका पॉसिबल है, 1 का, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल होता तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो वापस से कैसे करोगे, फर्स्ट को कांस्टेंट यानी साइन इनवर्स एक्स को कांस्टेंट पुट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट dy dx
तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और इसके बाद में इंटीग्रेशन 1 dx और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद में देखो साइन इनवर्स एक्स ऐसे कैसे, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स पे इसको ब्रैकेट में लिया माइनस साइन इंटीग्रेशन, ये डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंस क्या होता है, ये सिंबल, ये इंटीग्रेशन बाद में, पहले इसको सोल्व करना है उसके बाद में इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं उसके बाद में ये करते हैं। यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इस पूरे का इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ तक तो सोल्व हो गया, बट इसको सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व करना है थोड़ा, तो इसको सोल्व करना होगा, इसको सोल्व करना होगा तो क्या करना होगा हमें, देखो ये तो सोल्व हो गया, इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस ऐसे कैसे, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ I1, और ये पूरा I2 देता हूँ, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 क्यों, बिकॉज 1 जो इक्वेशन गिवन होता है उसको, ठीक है। तो अब I1 को अलग से सोल्व कर लेंगे। कौन से मेथड से सोल्व करना है, जो पहले हम मेथड पढ़ चुके उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, वेयर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पुट, बिकॉज इसका डिफरेंशियल देखो ये रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स होता है, ठीक है। चाहो तो तुम एक्स से स्क्वायर को भी टी मान, एक्स को भी टी मान सकते हो, लेकिन पूरे को मान लो ना, ताकि ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो टी स्क्वायर पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx इक्वल टू 2t dt, यानी x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी dt ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x dx तो माइनस बार लिया, t माइनस साइन ले लिया, ये आ गया t dt अपॉन, ये क्या आया था, रूट ऑफ टी स्क्वायर का टी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टी से टी कैंसिल, और ओनली क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी, माइनस ऑफ डी टी होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखो एक्स डी एक्स तो क्या पुट किया, माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी, तो माइनस साइन बाहर लिया और टी टी डी टी, और इस पूरे की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या पुट किया, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का रूट टी से टी कैंसिल होकर डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का टी प्लस सी, और टी को क्या पुट करोगे, ये टी स्क्वायर ये है, तो टी क्या हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर में यहाँ लिख दिया, इधर आ जाता थोड़ा सा। तो देखो इक्वेशन सेकंड में I1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो चल ही रहा है हमारे पास, x इक्वल टू बोल देता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स x, ये माइनस था और यहाँ पर भी माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ साइन इनवर्स x। कोस इनवर्स एक्स का भी इसी तरीके से कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स का भी इसी तरीके से कर सकते हो, और जितने भी इनवर्स वाले उनका सभी का इस तरीके से इंटीग्रेशन इसी तरीके से कर सकते हो। तो ऐसा मैंने पहले भी बताया था, तो ये जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था तब बताया था कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता, तो उनका अलग तरीके से इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आज की क्लास भी समझ में आई होगी।
तो नोट कर लो इसको फटाफट इस क्वेश्चन को, फिर आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सभी को अच्छे से समझ में आई होगी और आज के क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके लिए तुम्हें कमेंट करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला मेथड सही है, ठीक है, कॉपी और पेन की बजाय ये मेथड सही है। इसमें ऐसे फीलिंग आ जाएगी तुम्हें जैसे एक्चुअल में क्लास में हो, क्लास वाली फीलिंग लेनी है। यहाँ पर हमें समझ में आने से मतलब है, समझ में आ रहा है, हम किसी भी पैटर्न से स्टडी करवा सकते हैं तुम्हें। तो यहाँ पर मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही पढ़ाने में। पेज वाले में हमें कई बार प्रॉब्लम आती है, मुझे बार बार देखना पड़ता है कि तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यहाँ पर पहले से मैंने कैमरे को सेट कर रखा है तो पूरा बोर्ड दिख रहा होगा तुम्हें, कुछ नहीं कर रहा होगा, ऊपर थोड़ा हो सकता है कर जाएगा, बट बोल रहा हूँ इतना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं पर फिनिश करते हैं आज की क्लास, ठीक है। पूरे क्वेश्चन सोल्व करने हैं 9.6 के। तो अब हमारी इंटीग्रेशन 80% कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक और मेथड बचा है जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक्चुअली में पढ़ चुके हैं, कोई मेथड नहीं है इंटीग्रेशन का। तो अब हमारी इंटीग्रेशन 80% कंप्लीट हो चुकी है। इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस तुम्हें जल्दी समझ में आएंगे जब इस क्लास को ढंग से पढ़ोगे, और इसके क्वेश्चंस तुम पहले से सोल्व करके आओगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, अभी फिनिश करते हैं यहीं पर इस क्लास को। थैंक यू वेरी मच।